रिवीजन एवरीथिंग में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, आज हमने जियोग्राफी का टॉपिक लिया हुआ है भारतीय द्वीप। तो यहाँ पे हम भारतीय द्वीपों के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा जो भारत है वो 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है, प्रायद्वीपीय भारत, जिसमें हमारा हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी स्थित है। तो इन्हीं में हमारे द्वीप भी स्थित है। अब द्वीप क्या होते हैं? देखिए, ऐसे भूखंड जो चारों तरफ से जल से घिरे हुए होते हैं द्वीप कहलाते हैं। अगर बहुत बड़ा भूखंड है वो महाद्वीप कहलाएगा, लेकिन अगर छोटा भूखंड है तो वो द्वीप कहलाएगा। ठीक। तो भारत में 2 प्रकार के द्वीप हैं। पहला जो अरब सागर में स्थित है, दूसरा जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और उसके अलावा कुछ हमारे यहाँ द्वीप समूह है, यानी कि बहुत सारे द्वीपों से मिलकर एक बहुत बड़े क्षेत्र में बने हुए हैं, और कुछ ऐसे हैं जो एक दो द्वीप ही अलग अलग हैं। ठीक। तो सबसे पहले देखते हैं हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यह जो है बंगाल की खाड़ी में स्थित है और लगभग 572 छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना हुआ है। इसके कुछ द्वीप जलमग्न पर्वतों के भाग तथा कुछ द्वीप ज्वालामुखी प्रक्रिया द्वारा बने हुए हैं। इसका कहने का क्या मतलब है कि हमारा जो हिमालय है उसके कुछ हिस्से आराकाम योमा से घूमकर, यानी म्यांमार साइड से घूमकर ये बंगाल की खाड़ी में आ गए, और इसी के कुछ हिस्से हैं जो द्वीप के रूप में बने हुए हैं। उसके अलावा कुछ हिस्से ज्वालामुखी प्रक्रिया द्वारा बने हुए हैं, यानी कि समुद्र में जब ज्वालामुखी जाती है तो बार बार ज्वालामुखी उद्गार होता रहता है, तो धीरे 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 बहुत बड़ा क्षेत्र कवर हो जाता है, जो कि वहाँ पे द्वीप बन गया है। और 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है वो अंडमान और निकोबार को अलग करता है। कौन सा? 10 डिग्री, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक। यहाँ पर जारवा, शैम्पेन आदि जनजातियाँ पाई जाती हैं। ठीक। अब अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कौन कौन से द्वीप समूह है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले है उत्तरी अंडमान। इसकी क्या विशेषता है कि यहाँ पे सैडल पीक है, जो कि अंडमान की सबसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। उसके अलावा यहाँ पे नारकोंडम ज्वालामुखी है जो कि सुसुप्त है। फिर है मध्य अंडमान। यहाँ पर बैरन द्वीप है जो कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। फिर अगला है दक्षिणी अंडमान, जिस पर इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर स्थित है, और यहीं पे कोको स्ट्रेट भी है। ठीक। फिर अब अगला है लिटिल अंडमान, जो कि अंडमान का सबसे दक्षिणी हिस्सा है। ठीक। लिटिल अंडमान और कार निकोबार में ही 10 डिग्री चैनल स्थित है। उसके अलावा दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान, इसके बीच में डंकन पास है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक। फिर है निकोबार, भी कई द्वीप समूहों से मिलकर बना हुआ है। ये था अंडमान, अब है निकोबार। निकोबार में क्या क्या है? सबसे ऊपर है कार निकोबार, फिर लिटिल निकोबार, फिर ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार की क्या विशेषताएं हैं कि यहाँ पर 6 डिग्री चैनल स्थित है, जो कि सुमात्रा को भारत से अलग करता है। सुमात्रा जो है वो इंडोनेशिया का द्वीप है, और जो अंडमान निकोबार है ये भारत का है। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि जो ग्रेट निकोबार है वो भारत और इंडोनेशिया को भी अलग करता है। और भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, जिसे पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है, वो भी यहीं पर स्थित है। तो चलिए इसको हम भारत के मैप में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो ये है हमारा भारत का मैप, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे है हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये इस एरिया में। ठीक है। तो अब चलिए एक अंडमान निकोबार का अलग से हम नक्शा लेके उसमें हम समझते हैं। ठीक है। तो ये है हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगर यहाँ पे ध्यान देंगे तो यहाँ पे कोको आइलैंड है जो कि म्यांमार का है, जो कि भारत और म्यांमार को अलग करता है। और जैसा ही हमने देखा, सबसे ऊपर नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान और साउथ अंडमान स्थित है, और लास्ट में है लिटिल अंडमान। फिर यहाँ पे अगर आप बीच में ध्यान देंगे तो 10 डिग्री चैनल है, और 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान, माफ़ कीजिएगा, लिटिल अंडमान और कार निकोबार को अलग करता है। ठीक। फिर यहाँ पे देखेंगे ग्रेट निकोबार, यहीं पे है हमारा इंदिरा पॉइंट। ठीक है। तो चलिए अब और द्वीपों के बारे में हम देखते हैं। अगला है हमारा लक्षद्वीप समूह। ठीक है। देखिए, लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। यह प्रवाल भित्तियों द्वारा बना हुआ है। देखिए, प्रवाल क्या होता है? एक समुद्री जीव होता है जो आप लोगों ने शंख देखा हुआ है, जो कि मोरंग में या फिर रेते में मिलता है ना।
तो उसमें उसी तरीके से ये भी एक समुद्री जीव होते हैं जो कि कैल्शियम के खोल में बंधे हुए होते हैं। लेकिन जब ये मर जाते हैं तो इनकी जो भित्तियाँ होती हैं, भित्ती मतलब दीवार या फिर इनको आप इनकी हड्डियाँ ही मान के चलिए, ये जब एक जगह पे बहुत अधिक मात्रा में इकट्ठा हो जाती हैं तो वो द्वीप का भी निर्माण कर देती हैं। ठीक, तो जो लक्षद्वीप समूह है ये प्रवाल भित्तियों द्वारा बना हुआ है। इसमें कुल 36 द्वीप स्थित हैं। कितने? 36 द्वीप। लेकिन सभी पर आबादी नहीं है, बल्कि केवल 10 द्वीप पर ही आबादी है। ठीक, 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है। मालदीव का जो सबसे दक्षिणी द्वीप है वो है मिनिकॉय। तो मालदीव और मिनिकॉय को 8 डिग्री चैनल अलग करता है। उसके अलावा अगर 9 डिग्री चैनल की बात करें तो इसके ये जो 9 डिग्री चैनल है ये उत्तर में राजधानी के मतलब ये राजधानी कावारत्ती के उत्तर में स्थित है। उसके अलावा 9 डिग्री चैनल जो है मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है। ठीक है, तो चलिए इसको भी हम मैप में देख लेते हैं। ये है हमारा इंडियन मैप और लक्षद्वीप की बात करें तो ये यहाँ पर स्थित है। तो चलिए अलग से हम लक्षद्वीप को देखते हैं। तो ये है लक्षद्वीप समूह। यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो ये पूरा ही है हमारा लक्षद्वीप समूह। यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप देख लेंगे आप। ठीक, यहाँ पे है 9 डिग्री चैनल और ये है राजधानी कावारत्ती। ठीक है, और अगर हम नीचे देखें तो ये है हमारा 8 डिग्री चैनल। यहाँ पे देखेंगे आप 8 डिग्री चैनल और इसी के जस्ट ऊपर है हमारा मिनिकॉय। इसको हम थोड़ा जूम कर दें तो यहाँ पे आप देखेंगे ये है मिनिकॉय जो कि लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी हिस्सा है और इसके नीचे है फिर मालदीव। मालदीव और मिनिकॉय के बीच 8 डिग्री चैनल और मिनिकॉय और अन्य द्वीपों के बीच, लक्षद्वीप के अन्य द्वीपों के बीच 9 डिग्री चैनल स्थित है। ठीक है, तो चलिए अब हम और द्वीपों के बारे में देखते हैं। अगला द्वीप है हमारा श्रीहरिकोटा। यह आंध्र प्रदेश के तट पर अवस्थित है। इसी पर भारत का एकमात्र प्रक्षेपण केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। ठीक, श्रीहरिकोटा को पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। यानी श्रीहरिकोटा और जो बंगाल की खाड़ी है इसके बीच में पुलिकट झील है। तो चलिए हम इसको भारत के मैप पर देखते हैं। ये है हमारा भारत का मैप। यहाँ पे आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर यहाँ पर ही है हमारा श्रीहरिकोटा द्वीप और इसी के बीच में है पुलिकट द्वीप। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम। हमारा अगला जो द्वीप है ये है पंबन द्वीप। यह राम सेतु का ही भाग है। यह भारत एवं श्रीलंका के बीच में स्थित है और यहीं पर मन्नार की खाड़ी है। कौन सी खाड़ी? मन्नार की खाड़ी। तो अगर हम भारत के मैप पे बात करें तो चलिए देखते हैं हम पंबन द्वीप कहाँ पर स्थित है। ये है हमारा इंडियन मैप। यहाँ पर तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच यहाँ पर है पाक की खाड़ी और यहीं पर हमारा मन्नार द्वीप भी स्थित है। कहाँ पर? यहाँ पर। ठीक है, तो अब अगला चलिए हम देखते हैं हमारा अगला कौन सा द्वीप है। अगला द्वीप है हमारा माजुली द्वीप। इसके बारे में क्या है कि यह दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ज़्यादातर जो द्वीप है वो समुद्र पर बने हुए हैं, लेकिन हमारा जो माजुली द्वीप है यह नदी पर बना हुआ है और दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और यह ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। यह अपनी जैव विविधता के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। ठीक, और यह इतना बड़ा है कि असम ने इसको अलग से ही एक जिला घोषित कर दिया है। तो चलिए अब हम इसको मैप पर भी देख लेते हैं। ये हमारे भारत का पूर्वोत्तर हिस्सा है जहाँ पे 7 सिस्टर स्थित है। ठीक, और ये यहाँ पर है हमारा ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक, और इसी ब्रह्मपुत्र नदी में अगर आप यहाँ पे गौर करेंगे तो ये वाला जो हिस्सा है यहीं पर बना हुआ है माजुली द्वीप। ठीक, तो आई होप कि आपको ये नक्शे में समझ में आ रहा होगा। तो अब हम अगला हमारा कौन सा द्वीप है उसके बारे में हम देखते हैं। ठीक, माजुली द्वीप के बाद हमारा है न्यूमुरे द्वीप। यह बंगाल की खाड़ी तथा
ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है, भारत और बांग्लादेश की सीमा पर, और इसके अधिकार को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद रहता है। बांग्लादेश कहता है ये हमारा है और भारत कहता है ये हमारा है। तो न्यूमोरे द्वीप कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। ठीक है, फिर अगला है हमारा व्हीलर द्वीप। इसको अबुल कलाम द्वीप भी इसको कहते हैं, मतलब पहले इसका नाम व्हीलर द्वीप ही था, बाद में इसको अबुल कलाम द्वीप भी कहा जाने लगा। यह उड़ीसा के तट पर अवस्थित है। इसका प्रयोग प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम के लिए किया जाता है, यानी कि अगर किसी भी सैटेलाइट वगैरह को प्रक्षेपित करना है तो पहले यहाँ पे उसका ट्रायल किया जाता है। फिर अगला द्वीप है हमारा अलिया बेट तथा खलिया बेट। यह नर्मदा तथा ताप्ती नदी के मुहाने पर स्थित है। तो ये था हमारा भारत के प्रमुख द्वीप एवं द्वीप समूह। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया और इससे रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे इनके बारे में हम लोगों ने आज यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।